दो ये पता नहीं हमें इतना घुमाया है भाई। तुम लोग फिर लेने क्या ये फजूल का टेप हाथ में ये वो लोग हैं जो घूमने आते हैं और ना खाना भी अपना बना के लाते हैं। और छोलों की चाट वेरी यम्मी। ये होता है जब बेटियां छोड़ते हैं तो माँ को पूरा करना पड़ता है। पर आप देख सकते हैं हमने रिक्स की कदर की है, हमने फेंका नहीं है इसको। स्टार्ट है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मेकअप रूम है, ये में हम कभी कभार अपना मेकअप भी कर लेते हैं, जैसे कि दूसरों को तैयार करते करते कभी कभी हमारा दिल करता है हम भी ये प्रोडक्ट अपने ऊपर यूज़ कर लें। लेकिन मैं बस तैयार हो रही थी, बस मुझे बस ये कि कहीं जाना था और फिर ये आ गई हमारी क्लाइंट। तो ये बड़ी एम्बैरेसिंग फ़ील कर रही थी कि यार मुझे जाना है शादी में। तो मेरी बेटियां दोनों से बस बड़ा एक दूसरे को घुरा रही थी कि मम्मा को तो बस भाई नेकी। मैंने बोला नेकी नहीं, अब काम तो करके देना, बेचारी आगे। तो बस जी हम पहुँचे सिंदबाद में जाके हमने बस जो बिला वजह का सर दर्द पाला। तो ये मेरी बेटी इनवाइटेड थी सिंदबाद वालों की तरफ से इन्फ्लुएंसर की तौर पे, क्योंकि इसको यहाँ पे जाके अपना कहीं शूट वूट करना, तो उन्होंने इनवाइटेड किया हुआ था। तो उन्होंने हमें ये वाइट बैंड बांधे और बड़े प्रोटोकॉल से हमें अंदर लिया। लेकिन अंदर जाने के बाद जो हमारी बेइज्जतियाँ हुई, जब हम जहाँ अपना बैंड दिखाते वहाँ ये बोलते पैसे देने पड़ेंगे, अब ये बैंड आपका जहाँ जाए चलेगा वो वहीं आपको बस आपको वहाँ टिकट पे करने नहीं पड़ेंगे। तो बस जी फिर हमने अपने पैसों से राइड्स वगैरह ली और खूब इंजॉय करा। अब ये कि मज़ा तो आया, लेकिन कुछ कुछ क्योंकि जब अपनी जेब से खर्च करना होता है ना तो बहुत मसले मसाइल। ए चुप हो जाओ। फिर उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ये प्यारा सा गोलू लूलू देखा और नीचे उसकी डॉल देखी, तो बस यहाँ पे ये झूला ले रही थी। तो उसके बाद मैंने इनको मना कर दिया। फिर इन्होंने एक इतना डेंजरस राइड लिया, तो उसके बाद मेरे तो दिल काँप यानी कि टांगें काँप ही गई थी, क्योंकि ये इस वाले राइड में बैठी थी। तो बस मैं सब पे ही दुरूद पाक पढ़ रही थी कि अल्लाह पाक खैर आफियत से नीचे आ जाए, क्योंकि मैं देख देख के डर रही थी। क्योंकि यार ये ऊपर ये थी, नीचे मैं खड़ी थी कि अगर ये नीचे गिरता तो मैं नहीं बचती हूँ। तो बस कुछ ऐसा हुआ कि अल्लाह के फजल से बस खैर आफियत से ये अपनी राइड से कि नीचे आ गई थी। बड़ा डर लग रहा था इसको देख देख के। यानी कि एक तो होता है ना टांगें काँपना, तो बस ये है कि कुछ और बस बहुत बहुत सर दर्द ही काँप रहा था मेरा। तो बस जी ये निकल के बस ये आई। और उसके बाद छोटी वाली बेटी तो मेरी हिल ही नहीं रही थी। इसको फिर जो भैया था जो ये राइड्स कर रहा था उसने बोला बहन हो गई आपकी राइड्स कंप्लीट, उतर जाओ। तो बस बड़ी मुश्किल से निकल के बाहर आई ये छोटी ही खोटी। तो बस जी ये हमें लेके गई जहाँ पे हमें फ्री था, जिस चीज़ को वो ये प्रमोट करने गई थी। तो यहाँ हमें बहुत मज़ा आया, मुझे तो बिल्कुल नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। तो इन लोगों ने पता नहीं क्या ये उछल कूद बच्चों की तरह, बंदरों की तरह, लंगूरों की तरह उछल कूद करने के बस इसको बुलाया था। तो मैं यही कह रही थी कि मैं तुझे घर में बंदरिया बंदरिया कहती हूँ, बिल्कुल सही कहती हूँ। लेकिन बहरहाल यार बस जो भी था, बस बच्चों के लिए जाना पड़ता है। बड़ी मैं थकी हुई थी पॉलर से फारिग होकर। बस मेरा यही होता है कि जब टाइम मिले मैं अपना बिस्तर पकड़ लूँ, लेकिन मेरी ऐसी इन्फ्लुएंसर औलाद के चक्कर में मुझे बिल्कुल बिस्तर नहीं पकड़ना पड़ता है। इसको कहीं ना कहीं से इनवाइटेड होती है और ये कहती मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊँ। मैं कहती हूँ नहीं बिल्कुल नहीं मैं लेके चलूँगी तुझे, मैं लेके चलूँगी। तो बस जी क्योंकि मेरे बस यही है, बच्चों के लिए कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा सख्ती भी दे दे तो ये बस बड़ी बेटी ने मुझे खींचा और मैं चिल्ला रही थी मुझे छोड़ दे, अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दे। फिर ये हंस रही थी और ये जम लगा लगा। उसके बाद ये हमें मन्नू मिल गया। मन्नू हमें हाय बाय कर रहा था। मन्नू को देख के मैं तो उसको जानती नहीं थी, मेरी बेटी जल्दी से मुझे अपना वाईफाई ऑन करा। फिर बोले मम्मा ये, तो मैंने बोला यार बड़ी ज़बरदस्त ज़बरदस्त वीडियोज़ बनाते हैं, बहुत मज़े मज़े की। खैर यहाँ पर बस जी ये मेरी बेटी इसके साथ अपना ये शूट करी थी। मुझे भूख लगी, मैं ये चाट अपने घर से बना के लेके गई थी। तो बस थोड़ी मिर्ची तेज़ हो गई थी और नमक डालना भूल गई थी जल्दबाजी में, है ना मैं। तो बस जी फिर भी भूख लग रही तो मैंने फटाफट कोना पकड़ के ये खा लिया और इसमें मेरी बेटी भी आके खाने बैठ गई। उसके बाद मुझे बहुत बहुत मिर्ची लग रही थी, तो मेरी बेटी ने बोला मम्मा क्या खाओगे, तो मैंने बोला आइसक्रीम। तो बस फिर हमने आइसक्रीम वाले को ढूंढा और अल्लाह के फजल से आइसक्रीम वाला हमें मिल गया।
तो आइसक्रीम हमने अपने अपने फ्लेवर के लिए, मेरी छोटी बड़ी बेटी ने भी ली, लेकिन मैंने उसको क्योंकि वो फेंक रही थी, उसके मज़े की नहीं लगी, तो मैंने बोला लाबिन मुझे तो दोनों दे दे, मैं दोनों थोड़ी थोड़ी करके खा लूँगी। फिर उसके बाद मेरी बड़ी बेटी कह रही थी कि मम्मा क्या हो गया यार, इस जगह भी आई हुई हो तो थोड़ी अच्छी वाली हरकतें कर लो। मैंने नहीं भाई, रिस्क है, रिस्क की कदर करना। बस भाई हम भी मम्मा हैं, कभी कभी हमें भी फ़न चाहिए होता है। तो बस ये सब काम ख़त्म करके फिर हमने घर की तरफ रवानगी इस ब्लॉग के साथ मैं करती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।